इन सब जर्नल एंट्रीज के बाद अगर हम उस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करें तो ब्रांच अकाउंट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले हमने सीखी थी गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट, तो वो आ गया। रिटर्न होता है तो रिवर्स एंट्री बन जाती है। हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी थी ब्रांच डेबिट टू बैंक, ब्रांच से पैसा मिला था कैश डेबिट टू या बैंक डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच के पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा तो इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बता रखा होगा जिससे हमें पता चल पाए कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा है। क्वेश्चन में बता रखा होगा कि सेल कितनी करी है, क्योंकि जो ब्रांच ने कैश सेल करी है उसका पैसा हेड ऑफिस के पास भेजा जाएगा। ये बताया जाएगा डेटर से कितना पैसा मिला है, तो ये दोनों मिलाकर हम मान लेंगे कि ये सारा का सारा पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया है। ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है कि कितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो कैश सेल्स है और डेटर से रिसीव हुआ है ये सारा पैसा रेमिटेंस इज इक्वल टू रेमिटेंस मेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। हमने ये बोला था कि एंड में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को मंगाएंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे। एंट्री थी एसेट डेबिट टू ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंसेस असेट्स के, क्लोजिंग बैलेंसेस लाइबिलिटीज के, ओपनिंग में इसका रिवर्स, ओपनिंग बैलेंसेस असेट्स के और ओपनिंग बैलेंसेस लाइबिलिटीज के, डिफरेंस P&L में ट्रांसफर हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट और लॉस इन केस डिफरेंस इज इन क्रेडिट साइड। चलिए हम इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और हम क्वेश्चन की हेल्प से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएं, साथ साथ मेरे साथ आप भी क्वेश्चन करेंगे। सब लोग, आप सब लोग भी क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर ए लिमिटेड है और इसका हेड ऑफिस तो दिल्ली में है लेकिन ब्रांच जयपुर में है। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो 2016 ईयर में हुई हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि डिपेंडेंट ब्रांच है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमें एंट्रीज बनानी है। हेड ऑफिस के बुक्स में डिपेंडेंट ब्रांच होती है तभी बनाते हैं। कैसे पता चल रहा है कि डेटर सिस्टम है? डेटर सिस्टम में ही ब्रांच अकाउंट बोला जाएगा और किसी सिस्टम और किसी मेथड में ब्रांच अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच है तो ब्रांच अकाउंट केवल डेटर सिस्टम में बनेगा। तो हमें पता चल गया ये डेटर सिस्टम है और यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें बनाना है ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में हम ब्रांच अकाउंट बनाने वाले हैं। तो आप लोग भी साथ में बनाएंगे तो ठीक है, या दूसरा रास्ता ये है कि आप पहले वीडियो देख लें, फिर वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से करें। लेकिन आप अगर कॉपी में नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर जयपुर ब्रांच है तो हम लोग लिख सकते हैं जयपुर ब्रांच अकाउंट
particulars amount सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट है और ओपनिंग एसेट को डेबिट में लिखते हैं, एंट्री होती है ब्रांच डेबिट टू एसेट। आप इसे ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग एसेट डेबिट में ही आएंगी। टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से भी लिख सकते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपीज का है। क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक 18,000। ओपनिंग डेटर्स 15,000। ओपनिंग एसेट्स में आ जाएगा। ओपनिंग पेटी कैश 150 ओपनिंग एसेट्स में आ जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमारी एंट्री होती है ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,05,000। कैश सेल्स, वैसे तो ये ब्रांच की ट्रांजैक्शन है तो हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना कैश भेजा है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ब्रांच के पास जो भी पैसा आया है वो सारा का सारा हेड ऑफिस को भेजा गया है। तो कैश सेल्स फिलहाल नहीं आएगा कहीं पर भी। अगर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस क्वेश्चन में मिसिंग है तो हम इसे लिख लेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी ये केवल ब्रांच की ट्रांजैक्शन है तो हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं बनती है। कैश सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच डेबिट टू बैंक। कैश का सेंस होता है जो पैसा भेजा है, तो वो चेक बैंक ऑनलाइन ही ट्रांसफर होता है आजकल, आप कैश भी लिख सकते हैं। रेंट 2,500। सैलरीज 1,250। अदर एक्सपेंसेस 2,250। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, जैसे मैंने कहा था सेंटी नाम लिखेंगे, रिटर्न नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक अलग से नया अकाउंट खुल जाए। पेटी कैश एट द एंड, तो एंड में जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स वो भी नाम लिखेंगे, उसी जितने भी अकाउंट ओपनिंग में है उन्हें क्लोजिंग में अपने आप से लिख लेंगे। अगर नहीं दिया है तो निकालनी पड़ेगी वैल्यू, डेटर्स जैसे है नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स नो एंट्री क्योंकि ये ब्रांच की ट्रांजैक्शन है। क्लोजिंग डेटर्स 60,000, इसका टोटल हो जाएगा 78,105। इसका टोटल हो जाएगा 6,000। इसका टोटल हो जाएगा 45,150। क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूर आती हैं जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पैसा मिला है ब्रांच से जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बाय कैश और बैंक के नाम से, ये ज़रूर होगा क्योंकि ब्रांच सेल कर रहा है तो पैसा तो ज़रूर आएगा। वो क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ब्रांच के पास जो कैश सेल से पैसा आया है और डेटर से आया है वो पैसा 60,000 और 30,000 पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया होगा।
कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका टोटल करते हैं। टोटल आ जाएगा हमारा 1,69,605 और प्रॉफिट आ जाएगा 13,455 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। P&L किसका? हेड ऑफिस का P&L अकाउंट। ये हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस। ये सिंपल हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस तो एक ही होगा। हमसे बोला गया था आप एक ब्रांच अकाउंट बनाइए, वो हमने बना दिया। एक गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाइए। तो हम लोग गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल बनने वाला है। 2-3 ट्रांजैक्शन आएंगी, ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा नहीं आएंगी। तो हमारे को एक तो गुड्स सेंट है 1,05,000 रुपीज़ का, और एक गुड्स रिटर्न है 1,500 का। ये दो ही ट्रांजैक्शंस हैं और कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास है नहीं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स एंड टू ब्रांच की एंट्री थी, ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ब्रांच 1,05,000। गुड्स रिटर्न की एंट्री थी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पर आ जाएगा टू ब्रांच अकाउंट 1,500। तो हम लोग ट्रेडिंग या परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी डिफरेंस आता है 1,03,500। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया कंप्लीट, जिसमें हमने ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में कर लीजिए, क्योंकि बिना आपके किए काम नहीं चलेगा।